10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन। उसके अंडर में आ रहा था फोटोसिंथेसिस, पढ़ लिया गया था हम लोग के द्वारा। और उसके बाद देखा जा रहा था कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है, वाटर है, CO2 है, ये सब कैसे पहुंचने पा रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे CO2 गैस एयर स्पेस के जरिए डिफ्यूजन से पहुंच जा रहा है सेल्स, मेसोफिल सेल्स के पास, और फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, एयर स्पेस में इकट्ठा हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जा रहा है मेसोफिल सेल्स के रेस्पिरेशन में या पूरी बॉडी की रेस्पिरेशन में, और कुछ ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। ठीक है जी। यदि आगे देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि रूट्स किस ढंग से वाटर ट्रांसपोर्ट कराने पा रही हैं लिव्स तक का। कैसे जो वाटर सॉइल में है रूट के जरिए लिव्स तक कैसे पहुंचने पा रहा है। इसके पहले रूट कहां पर है जी, ये प्लांट हो गया, ये उसका रूट हो जाएगा, ये रूट हेयर्स हो जाएंगे, है ना जी। ये ट्रंक हो गया, स्टेम, और इस ट्रंक से कहीं पे ब्रांच निकल रहा होगा, उस ब्रांच से कुछ पेटियोल निकल रहा होगा, और पेटियोल पे लेमिना पाया जा रहा होगा। इस ढंग का लिव का ये हमारा स्टेम हो जा रहा है, ये ब्रांच हो जा रहा है, और लिव। सॉइल में वाटर है और यहां से वाटर को पहुंचना है कहां तक, लिव्स तक का। तो ये कैसे पहुंचने पा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वाटर कैसे ट्रांसलोकेट होने पा रहा है। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे किसका, रूट का। ठीक, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हम लोग को, जैसे कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस में कुछ आउट ग्रोथ होंगे जो कि रूट हेयर का काम कर रहे होंगे, जो रूट हेयर का काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो पहले हाइपोडर्मिस होगा, कुछ सेल्स होंगी एपिडर्मिस के नीचे, क्या कहलाएंगी, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जा रहा है, हाइपोडर्मिस। ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और पेरेन्काइमा की ऐसी सेल्स और भी ज्यादा पाई जा रही होंगी, वो सब मिलके क्या बनाएंगे जी, कोल्टेक्स। क्या बना लेंगे ये लोग, कोल्टेक्स। ठीक है जी। ये कोल्टेक्स के बाद एक खास ढंग की सेल्स हम लोग को मिलेंगी, बैरल शेप्ड। क्या मिलेंगे हम लोग को जी, एक खास ढंग की सेल्स मिलेंगी, सब कोल्टेक्स में आ जा रहा है। इसके बाद एक खास ढंग का सेल मिलेगा, इस सेल्स अन्य सेल से कुछ अलग दिख रही हैं, बैरल शेप्ड हैं। इनको बोला गया है पेरीसाइकिल। क्या बोला जा रहा है जी, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में एक खास ढंग का स्ट्रिप आ जाता है जो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, उसे बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। ये पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है। क्या है ये, कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटर ऑस्मोसिस होकर, वाटर ऑस्मोसिस होकर रूट, यहाँ पे सोल पार्टिकल्स के बाहर हाइग्रोस्कोपिक वाटर लगा रहता है, और कुछ कैपिलरी वाटर भी होता है, वो वाटर ऑस्मोसिस से पहुंच गया है, और ऑस्मोसिस होता हुआ पूरे हाइपोडर्मिस को पार कर जा रहा है, पूरे कोर्टेक्स को पार कर जा रहा है, और फिर साइकिल पर जाकर रुक जा रहा है। किसकी प्रेजेंस की वजह से, कैस्पेरिन स्ट्रिप की प्रेजेंस की वजह से। ठीक, वहां पे उस पूरे पूरे पेरीसाइकिल में कुछ सेल्स ऐसी भी है जिसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाया जा रहा है,
उन्हें क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। दोज आर द पैसेज सेल। इन्हीं से वाटर एंट्री कर सकता है। पूरे कोर्टेक्स से वाटर आ गया होगा, पेरिसाइकिल ने उसको रोक दिया, और थ्रू पैसेज सेल वाटर एंट्री कर सकता है। थ्रू पैसेज सेल वाटर एंट्री कर सकता है। थ्रू पैसेज सेल वाटर एंट्री कर सकता है, बस, अन्य कहीं से नहीं। और देखा जाता है कि पैसेज सेल के जस्ट अपोजिट में हमारा होता है प्रोटोजाइलम। क्या होता है जी? प्रोटोजाइलम। पहले होगा प्रोटोजाइलम, उसके बाद आगे मिलेगा, उसके पोजीशन से कुछ ज्यादा आगे, थोड़ा सा आगे, मेटाजाइलम। और जाइलम का स्ट्रैंड पूरा फैला हुआ है। जाइलम का स्ट्रैंड पूरा एक्सटेंडेड है। ऐसे जाइलम के जो वेसल्स हैं ऐसे लगे हुए हैं इन टू इन। जाइलम के जो वेसल्स हैं इन टू इन लगे हुए हैं। ये ढांचा यहाँ का दिखाया है मैंने। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे पाया जा रहा है। वाटर एंट्री करके एपिडर्मिस को रूट हेयर से एंट्री करके, रूट हेयर द्वारा एंट्री करके, हाइपोडर्मिस को पार करके, कोर्टेक्स को पार करके कहां पहुंच जा रहा है? पेरिसाइकिल के पास पहुंच जा रहा है। और पेरिसाइकिल की ए लॉट ऑफ सेल्स क्या रखती है? कैस्परिन स्ट्रिप रखती हैं, और वो वाटर को इंटर पैसेज नहीं दे रही है। बट उसी पेरिसाइकिल में कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जिनमें कैस्परिन स्ट्रिप नहीं पाया जा रहा है, उन्हें पैसेज सेल कहा जा रहा है, और वही वाटर को अंदर जाने का मौका दे रही है। जस्ट उसके इनर पैसेज सेल के जस्ट अंदर की ओर प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है, और उसका स्ट्रैंड वेसल्स के जरिए फ्रॉम रूट टू स्टेम, और ऐसे ही आगे भी एक्सटेंडेड है। ये इन टू इन जुड़ा हुआ जो वेसल्स है, ये ब्रांच में ही पाया जा रहा है, और फिर पेट्यूल में ही पाया जा रहा है। पेट्यूल में ही पाया जा रहा है, और पेट्यूल के बाद विंस में ही पाया जा रहा है। और मैंने बताया था कि यहीं पर टर्मिनल पर क्या स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा के जरिए ही वाटर वेपर बनकर बाहर निकलता है। वाटर वेपर बनकर बाहर निकलता है। यह घटना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। यह घटना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब सोचना ही हम लोग को यह है कि जो स्टोमेटा के जस्ट पास में जो ऐसा वेसल होगा, उसका वाटर वेपर बनके खत्म हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो वहां पे वाटर की कमी हो जा रही है, और वो अपने से पिछले वेसल से क्या वाटर को खींच ले रहा है, तो वहां वाटर की कमी हो जा रही है, और ये वेसल फिर अपने से पिछले वेसल से वाटर को खींच ले रहा है। प्रत्येक वेसल अपने पिछले वेसल से क्या वाटर लेता जा रहा है। प्रत्येक वेसल अपने से पिछले वेसल या निचले वेसल से वाटर लेता जा रहा है, और ये एक खिंचाव, एक सक्शन पंप कहां तक इफेक्ट दिखा रहा है? रूट हेयर्स तक का भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है जी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना तेजी से ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा लिव्स में, उतना तेजी से क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है जी। लगभग यदि पौधा 100 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उसका केवल 1 लीटर ही वाटर प्रयोग होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अन्यथा 99 लीटर वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन में। ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन में। जितनी तेजी से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, उतनी तेजी से वाटर एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है रूट में। ठीक है जी। यहां पर एक सक्शन पंप काम कर रहा है, एक सक्शन पंप कहिए या ट्रांसपिरेशन पुल कहिए, ये इफेक्ट लग रहा है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ट्रांसपिरेशन के आसपास में जो जाइलम वेसल था, उससे वाटर क्या हो जा रहा है? खर्च हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और वो अपने पिछले वेसल से फिर वाटर को ले रहा है,
और प्रत्येक वेसल अपने पिछले वेसल से या प्रत्येक वेसल अपने निचले वेसल से वाटर लेता जा रहा है, और ये प्रभाव कहां तक लागू हो जा रहा है? रूट तक का। तो फ्रॉम स्टोमेटा अप टू रूट हेयर सेल्स देयर एक्ट ए सक्शन पंप विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट अप टू लीव्स। अब लीव्स में ही प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोग को म्यूजिफिल था, और वहीं पर क्या खर्चा होना है? वाटर। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। हालांकि लॉट ऑफ वाटर तो बाहर निकल जाना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।